A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो थी वो डिस्कस की थी, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिकल पावर, इमरजेंसी पावर्स ना। उसी के साथ आज के टॉपिक में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। दिस इज द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो वीटो पावर्स यूजुअली इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो 3 वीटो पावर्स जो है एंजॉय करता है, लाइक एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। और 3 वीटो पावर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, जो वो यूज कर सकता है रिगार्डिंग द बिल्स। फर्स्ट वन इज योर एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो। Second one is suspensive veto. And third one is pocket veto. अब ये वीटोस क्या है, ये पावर्स कब यूज होती हैं, किन केसेस में यूज होती हैं? यूजुअली दीज वीटो पावर्स आर यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ बिल्स। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स जो हैं वो रहते हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जो कि ऑर्डिनरी बिल्स का ही पार्ट रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में। दोनों हाउसेस में वो बिल्स पास होने चाहिए बाय डिफरेंट मेजॉरिटीज़। जब वो पास हो जाते हैं, पास होने के बाद बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ओके, दैट मीन्स 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन बोथ हाउसेस में बिल पास होता है। दोनों हाउसेस में बिल पास होने के बाद फाइनली किसके पास जाता है? असेंट के लिए, फॉर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी मंजूरी के लिए, असेंट के लिए। ओके, तो ये स्टेजेस रहती हैं। अब किन केसेस में किस तरह, कौन से बिल में, जैसे ऑर्डिनरी बिल है उसका अपना क्राइटेरिया रहता है, और मनी बिल का अपना क्राइटेरिया रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का अपना क्राइटेरिया रहता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस कि एब्सोल्यूट वीटो क्या रहती है। दिस एब्सोल्यूट वीटो, और जो प्रेसिडेंट जो है इसको कब यूज करता है एब्सोल्यूट वीटो को? और absolute veto mean power of president, power of the president to withhold his assent, अपनी मंजूरी को रोक देना, to withhold his assent to a bill passed by the parliament, and then bill does not becomes an act. अब देखिए एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है। एब्सोल्यूट वीटो दैट मीन्स इस केस में, एंड वन मोर थिंग आपने याद रखना है, इट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ही यूज हो सकता है, नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, not for money and constitutional amendment bill.
दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के रिलेटेड एब्सोल्यूट वीटो यूज नहीं होती है। वैसे भी ये जो थ्री वीटोज हैं, ये सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यूज नहीं होती हैं। ये सिर्फ वीटोज जो है ऑर्डिनरी और मनी बिल के लिए ही यूज की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एब्सोल्यूट वीटो में व्हाट प्रेसिडेंट डज हियर, यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर क्या रहती है कि वो जैसे इन केस ऑफ मनी बिल ओनली, मनी बिल सॉरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। वो बिल जो है उसको पास होने के लिए दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दैट मीन 51% ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट, नॉट ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट, कि कितने हाउस में प्रेजेंट है उसका 51% अगर फेवर में हो जाए तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो पास हो जाता है। सो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ऑर्डिनरी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में और बोथ हाउसेज में पास होने के बाद वो जब व्हेन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास सॉरी, देन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस बिल की असेंट को रोक सकता है, विदहोल्ड कर सकता है हिज असेंट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के अंदर जो है बिल को पास करना है, उसको असेंट देनी है ऑर्डिनरी बिल को। देयर इज नो टाइम पीरियड मेंशन फॉर ऑर्डिनरी बिल के केस में कि उसको कितने टाइम पीरियड में क्या करना है, पास करना है। सो दैट मीन्स एब्सोल्यूट वीटो के अंदर प्रेसिडेंट उसकी अपनी असेंट को रोक सकता है कंप्लीटली, उसको अपनी असेंट नहीं दे सकता है अपनी बिल से। ओके, एक तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट और ओके, तो प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनरी बिल केसेस में यूज करता है। यूजुअली कंडीशंस कौन सी रहती हैं जहां पे ये वीटो पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है, एब्सोल्यूट वीटो जो है ये प्रेसिडेंट 2 केसेस में कैन यूज। सो फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, फॉर प्राइवेट मेंबर बिल, issued by any member, not minister। तो प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल रहता है जो कि किसी भी मेंबर के द्वारा हाउस के किसी भी मेंबर के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल, ना कि मिनिस्टर के थ्रू। उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। क्लियर? सो प्राइवेट इन केसेस एब्सोल्यूट वीटो, अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है और उस बिल को असेंट दोनों हाउसेस में पास किया जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास अगर असेंट के लिए भेजा जाए तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो यूज करके उसकी अपनी असेंट को उसको विदहेल्ड कर सकता है। किसको? बिल को, प्राइवेट मेंबर बिल को। क्लियर? इन दैट केस वो बिल पास नहीं होगा फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और एक कंडीशन और रहती है, फॉर दोज बिल्स passed by Lok Sabha and after dissolution new government does not allow president to pass that
बिल। दैट मीन्स सपोज अगर प्रेजेंट लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो गया है और वो पार्लियामेंट में पास, राज्यसभा में पास हो गया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बिल इंट्रोड्यूस किया, ओके, देन आफ्टर न्यू इलेक्शंस न्यू गवर्नमेंट जो है हाउस डिसॉल्व हो गया, अब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और अगर वो चाहे, अगर वो प्रेसिडेंट को बोले कि जो आप पहले वाला जो बिल पार्लियामेंट के थ्रू पास हो चुका है दोनों हाउसेस में, उसको असेंट नहीं देनी है, उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है अपनी एब्सोल्यूट वीटो यूज करके उसको मंजूरी नहीं देगा। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मीन्स जिसमें विदहेल्ड कर लेना, असेंट ही नहीं देना, जिससे बिल क्या हो जाता है, फिनिश। दिस इज व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट वीटो। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और मनी बिल में यूज नहीं की जाती है, ये सिर्फ इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल में ही यूज की जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वर्ड से ही पता चला, सस्पेंसिव दैट मीन्स यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना बिल को, अपनी असेंट को सस्पेंड कर देता है बिल। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, अंडर सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट sent back the bill for reconsideration in parliament, and then after reconsideration the bill with or without changes, चेंज हो या ना हो, विदाउट चेंजेस, must be passed by president. That is, president has to give assent after reconsideration of it. और ये जो पावर है, it can be used only for ordinary bill. ये भी सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए ही यूज की जा सकती है, नॉट मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सस्पेंसिव वीटो में क्या है, ये भी जो है सिर्फ इट कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, नाइदर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, बिकॉज मनी बिल भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाता है। एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही बिल पास होगा फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस पे, व्हेन द बिल इज पास्ड इन बोथ द हाउसेस, देन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट को भेजा जाता है असेंट के लिए। देन प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो यूज करके उस बिल को, उसके पास क्या कंडीशन है, वो उसको असेंट दे भी सकता है, बट सस्पेंसिव वीटो यूज करके वो क्या करेगा, अपने उसके पास डिफरेंट सस्पेंसिव वीटो के अंदर उसके पास क्या पावर है कि वो बिल को रिकंसिडर करने के लिए वापिस जो है पार्लियामेंट को भेजेगा कि इसमें ये चेंजेस कीजिए, अगर उसको लगे कि इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए या
ओके, तो जहाँ इसको दोबारा इसको थोड़ा रिकंसिडर किया जाए, इसको देखा जाए माइन्यूटली। देन जब प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेजेगा, और जब पार्लियामेंट उस बिल को रिकंसिडर करके, चाहे कुछ चेंजेस के साथ या विदाउट चेंजेस के साथ, याद रखिएगा, जब दोबारा बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, देन प्रेसिडेंट इज बाउंडेड, फिर उसको सेकंड टाइम में उसको आफ्टर रिकंसिडरेशन अपनी असेंट देनी ही देनी होती है। बट जो फर्स्ट टाइम व्हेन द बिल इज सेंट बैक टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड द सस्पेंसिव वीटो। और ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही यूज हो सकती है, बिकॉज मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो हैं वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजे जा सकते। मनी बिल जो है उसके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो यूज कर सकता है सिर्फ, ना ही एब्सोल्यूट वीटो, ना ही सस्पेंसिव वीटो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज पॉकेट वीटो। नाउ पॉकेट वीटो में यहां प्रेसिडेंट क्या करेगा? Here the president neither ratifies nor rejects nor returns the bill, but simply keep the bill pending for indefinite period. अब यहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? बिल जब उसके पास दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट के लिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसके पास पॉकेट वीटो के अंदर पावर रहती है कि वो उस बिल को ना ही रिजेक्ट करेगा, ना ही रेटिफाई करेगा। दैट मीन्स ना ही वो उसको अपनी असेंट देगा, ना ही पास करेगा, और ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेगा। बट फॉर सिंपली वो बिल को अपने पास पेंडिंग रखेगा फॉर अनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने जैसे आपसे पहले ही डिस्कस किया कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम में जो बिल को पास करना है। तो यहाँ पे कंप्लीटली दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या रहता है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट को रोक सकता है, उसको रेटिफिकेशन नहीं देगा, ओके, ना ही उसको रिजेक्ट करेगा, और ना ही द रिजेक्शन और सेंट फॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिलिएशन। कोई भी एक्शन नहीं लेना, तो मतलब अपनी जेब में रखे रखना। दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। एंड इट इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, जो कि ऑर्डिनरी बिल and money bill, not constitutional. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि अंडर आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स रहते हैं उन केसेस में ये यूज नहीं होगा। ये सिर्फ पॉकेट वीटो जो है, this is used by the president only in case of ordinary bill as well as in case of money bill, because money bill को president जो है रिकंसिडरेशन के लिए तो नहीं भेज सकता है, बट यस उसको असेंट को जहाँ तो उसको असेंट दे सकता है और उसकी असेंट को विदहेल्ड भी कर सकता है फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? सो पॉकेट वीटो जो है इन दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ के बाकी दोनों बिल्स में प्रेसिडेंट जो है वो इसको यूज कर सकता है।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉकेट वीटोज, कुछ वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी के साथ में नेक्स्ट, तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स, ये जो वीटो पावर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट्स लेजिस्लेचर्स के बिल हैं उनके रिलेटेड भी इसकी जो है पावर्स जो है वो यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल है स्टेट का या फिर मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ के। मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऑफ द स्टेट, जो कि डिफरेंट स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब बिल पास हो जाता है तो कुछ बिल्स को जहां गवर्नर को लगे कि मैंने ये बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना है तो वो गवर्नर रख सकता है अंडर आर्टिकल 200। सो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओवर स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स, ठीक है। सो देर इज अ अंडर आर्टिकल 200 प्रोविजन है दैट गवर्नर ऑफ states can reserve there is provision that governor of the state can reserve the bill of state legislature for president's consideration. For president's consideration. Okay. तो प्रेसिडेंट गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास डिफरेंट प्रोविजंस रहते हैं। जब बिल पास होगा तो गवर्नर के पास जाता है, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जब बिल दोनों हाउसेज में असेंबली में स्टेट पास किया जाएगा तो पास होने के बाद बिल्स जो हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है, जो अपना मनी बिल होगा, वो किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। तो गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर उसके पास डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं, जहाँ तो उस बिल को वो रिजर्व रख सकता है फॉर उसके पास वो रिजर्व रख सकता है। अगर उसको लगे कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मुझे रिजर्व रखना है, वो रख सकता है। और अगर उसको अगर वो चाहे तो अपनी असेंट दे भी सकता है, अगर वो चाहे अपनी असेंट रोक भी सकता है, जैसे अभी हमने जो है वीटो पावर्स हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे जो अगर वो बिल को असेंट ना दे और वो बिल्स को असेंट ना दे और वो बिल को जो है अंडर आर्टिकल 200 वो रिजर्व रखे, किसके लिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो अंडर दिस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो यूज all three veto powers. ओके, जो हम ये दैट मीन्स वो अपनी एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, तीनों वीटोज वो जो है वो यूज कर सकता है डिफरेंट बिल्स के अंदर। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ के प्रोविजन सेम रहेगा। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास अंडर आर्टिकल 200 उसके पास जो बिल्स रखे जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के पास भी वो जो है इन बिल्स के रिलेटेड वो अपनी वीटो जो है वो यूज़ कर सकता है। अगर ऑर्डिनरी बिल है वो उसको असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तीनों वीटोज यूज़ कर सकते हैं। अगर मनी बिल है वो उसको सस्पेंसिव वीटो को छोड़ के वो एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो, सिर्फ पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है। मनी बिल के केस में तीनों वीटोज, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि कोई भी वीटो पावर यूज़ नहीं होती है। तो ये है दीज आर द डिफरेंट वीटो पावर्स प्रोविज़न जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती हैं डिफरेंट बिल्स के रिलेटेड, चाहे वो मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी के साथ मैं अपनी इस इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखूँगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।